हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बर-ए-आज़म अंटार्कटिका ज़मीन का 1/3 जनूबी ख़ित्ता है और इस बर-ए-आज़म का कुल रकबा 14,425 मुरब्बा किलोमीटर है और सारा साल बर्फ़ में ढका रहने वाला ये बर-ए-आज़म चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है और इंसान के लिए अपने अंदर बेशुमार हैरतों के ख़जाने लिए इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 10 ऐसे हक़ाइक़ शामिल किए जा रहे हैं जो जहां आपको हैरत में डालेंगे वहां आपकी मालूमात में भी इजाफा करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 10 ऐसे हक़ाइक़ अंटार्कटिका के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 10, अंटार्कटिका में ज़मीन का सबसे ज़्यादा फ्रेश पानी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया का 60 से 90% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है और इस बर-ए-आज़म की सतह पर मौजूद बर्फ़ की तह 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है और बाज़ मकामात पर यह तह 4 किलोमीटर से ज़्यादा मोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी का नस्ब सिर्फ बर्फ़ की तह है। इस बर-ए-आज़म की ज़मीन का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जिस पर बर्फ़ नहीं है और बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहां गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है। नंबर 9, अंटार्कटिका एक सहरा है। आप सोचेंगे इतना पानी और फ्रीज़र जैसा दर्जा हरारत रखने के बावजूद ये सहरा कैसे हो सकता है। हम जब सहरा के मुतालिक सोचते हैं तो हम ख्याल करते हैं कि सहरा में रेत होगी, मगर ये बात टेक्निकली ठीक नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सहरा में रेत और गर्मी हो। ज़मीन के वो इलाके जहाँ बहुत कम बारिश हो या बिल्कुल बारिश ना हो उन्हें भी सहरा कहा जाता है और अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ़ की तह को इतना मोटा होने में 45 मिलियन ईयर्स लगे और ये इतनी मोटी इसीलिए हो सकी क्योंकि अंटार्कटिका में इंतहाई कम बारिश होती है और पिछले 30 साल में इस बर-ए-आज़म के साउथ पोल पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नंबर 8, ये बर-ए-आज़म कभी गर्म इलाका होता था। बर-ए-आज़म अंटार्कटिका में ज़मीन का सर्द तरीन दर्जा हरारत -93.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और इस इलाके को गर्म समझना अक्ल के बिल्कुल मुनाफी है क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि ये ख़ित्ता आज से 40 से 50 मिलियन साल पहले हरा भरा जंगल होता था जहां दर्जा हरारत 17 डिग्री तक चला जाता था और इस इलाके में डायनासोर्स का बसेरा था। नंबर 7, इस खित्ते पर कोई टाइम जोन नहीं। बर-ए-आज़म अंटार्कटिका का अपना कोई टाइम जोन नहीं है और यहाँ दिन और रात से वक्त का शुमार करना नामुमकिन है क्योंकि गर्मियों में 24 घंटे सूरज निकला रहता है और सर्दियों में रात ही रहती है और वो साइंसदान मुख्तलिफ खित्तों से इस जगह तहकीक करने आते हैं, अपने अपने मुल्कों का टाइम जोन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, इस बर-ए-आज़म में जिंदा आतिशफ़िशा पहाड़ हैं। अंटार्कटिका में बहुत से आतिशफ़िशा पहाड़ हैं और 2 तो इनमें से जिंदा हैं, यानी लावा उगलते हैं। रोज़ आइलैंड में वाक़ माउंट एरेब्स दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन आतिशफ़िशा पहाड़ है और दूसरा जिंदा आतिशफ़िशा डिसेप्शन आइलैंड में वाक़ है जो इस इलाके की सियाहत करने वालों को अपने पास बुलाता है। नंबर 5, इस बर-ए-आज़म पर किसी की हुकूमत नहीं। इंसान ने ये बर-ए-आज़म पहली दफ़ा 1820 में दरियाफ्त किया और इसकी दरियाफ्त के बाद बहुत से मुल्कों ने इसे अपने सरज़मीन करार दिया। बहुत से दूसरे मुल्कों ने उनकी इस कब्ज़ागिरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर 1959 में 12 मुल्कों ने एक मुआहदे पर साइन किए जिसके मुताबिक ये बर-ए-आज़म किसी की भी मलकियत नहीं है और इसकी ज़मीन को अमन और साइंस के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब से अब तक 41 मुल्क इस मुआहदे पर साइन कर चुके हैं और इस खित्ते का कोई भी फैसला आपस में सुलह मशवरे के बगैर नहीं किया जाता। इस खित्ते में मछली वगैरह पकड़ने के इंतहाई सख्त कानून हैं और इस खित्ते की मादनियात के असूल के लिए खुदाई ममनू है। नंबर 4, तेज़ हवाओं का खित्ता। इस बर-ए-आज़म में हर वक्त खुश्क और तेज़ हवाएं चलती हैं और बाज़ दफ़ा ये तेज़ हवा इस खित्ते के कई इलाकों में 320 किलोमीटर की रफ्तार तक चली जाती हैं। नंबर 3, यहाँ मदफून पहाड़ हैं। इस बर-ए-आज़म में 9000 फीट तक की बुलंदी के पहाड़ हैं जो तकरीबन 1200 किलोमीटर पर फैले हुए हैं और ये पहाड़ सदियों से बर्फ़ की तह के नीचे दबे हुए हैं। नंबर 2, नर पेंगुइन सारा साल इस बर-ए-आज़म पर रहता है। पेंगुइन इस बर-ए-आज़म का परिंदा है जो यहाँ कॉलोनियों की शक्ल में रहता है और उस परिंदे का नर बादशाह पेंगुइन गर्म खून वाला वाहिद जानदार है जो सारा साल हत्ता के सर्दियों में भी यह खित्ता नहीं छोड़ता और इस परिंदे की मादा
सर्दियों के 9 हफ्ते समंदर में गुजारकर वापस अपने नर के पास आ जाती है। नंबर 1, सुर्ख पानी की झील। 1911 में इस बरे आज़म पर एक हैरत अंगेज वाकया नोट किया गया, जब इस खित्ते के मशरकी हिस्से में ग्लेशियर पर सुर्ख पानी उबलता नजर आया और एक अरसे तक कोई नहीं जानता था कि ये पानी कैसे सुर्ख हुआ। फिर 2017 में साइंसदानों ने इस राज से पर्दा उठाया। अब बताया कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे झील में नमक और ऑक्सीडाइजर आयरन पानी में मौजूद है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन पर जंग लगने से पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 हैरानकुन हकाइक अंटार्कटिका के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती है अगली वीडियो में एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।